हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एनडीए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था 18 अप्रैल को, उसके बारे में जो नई अपडेट आई हुई है उसको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जिसके वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, और जिसे देखते हुए देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। कई जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कि उसमें भी काफ़ी रूल में बदलाव हो गया है कि 8 बजे से ही बहुत जगह नाइट कर्फ्यू चालू हो जाता है। और ऐसे में आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम थे अभी जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो थे सारे या तो रद्द कर दिए गए हैं या उनकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। और उसके साथ ही आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। और इसके अलावा देखिए, और हम आपको फैक्ट बताते हैं क्या है कि एनडीए का एग्ज़ाम आपका जो होना था ये भी पोस्टपोन्ड होने वाला है। और क्यों ये पोस्टपोन्ड होने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्यों आपका एनडीए का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो देखिए, इसके बारे में बात करें तो ये आपका नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी कल के दिन ही नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, जो केवल पेपर के 3 दिन पहले नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। इसका भी एग्ज़ाम 18 अप्रैल को था और ये केवल 15 अप्रैल को ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किया गया है नीट पीजी का। तो दोस्तों, केवल 3 दिन पहले ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है पेपर के। और उसके अलावा आपका एनडीए का एग्ज़ाम भी 18 अप्रैल को है। एनडीए का एग्ज़ाम भी आपका 18 अप्रैल को है। और ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको विद प्रूफ बताते हैं कि क्यों आपका एनडीए का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जो नीट पीजी का एग्ज़ाम था, ये नीट पीजी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था ये हो चुका है पोस्टपोन्ड, जो कि आपका था 18 अप्रैल को। उसके अलावा देखिए, आप लोगों को जैसे ये चीज़ मालूम होगी कि आपका एयरफोर्स में तो इस बार दूर दूर सेंटर गया था, लेकिन पिछली बार ज़्यादातर सब लोगों को अपनी होम सिटी में ही सेंटर मिल जाता था। सभी लोगों को अपनी होम सिटी में एयरफोर्स के लिए सेंटर मिल जाता था पिछली बार। लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि एनडीए में एग्ज़ाम सेंटर बहुत लिमिटेड एग्ज़ाम सेंटर हैं, बहुत ही कम एग्ज़ाम सेंटर हैं एनडीए के पेपर के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादातर बहुत से ही कम लोगों को ही अपना होम सिटी मिलता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को उनको दूर सेंटर जाता है। सबका दूर सेंटर रहता है, क्योंकि हर एक सिटी में एनडीए का एग्ज़ाम सेंटर है ही नहीं। ये केवल लिमिटेड कुछ शहरों में ही एग्ज़ाम होता है एनडीए का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एनडीए का एग्ज़ाम ज़्यादातर कुछ बड़े बड़े शहरों में होता है, जहां पर इस समय या तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है या तो लॉकडाउन लगा हुआ है। और ऐसे में अगर आप लोग वहां पर, क्या आप लोगों का जाना पॉसिबल है? और ये जो नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, इसमें तब भी कुछ बड़े बच्चे रहते हैं। आप में एनडीए में तो बिल्कुल 16, 17, 18 साल के एज के ही केवल बच्चे रहते हैं। तो क्या ये एग्ज़ाम कराना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? तो दोस्तों, ये दो चीज़ों से आप लोगों को काफ़ी कुछ फैक्ट मिला होगा। और उसके अलावा आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं, सीबीएसई बोर्ड का, जैसे क्लास 10th का एग्ज़ाम जो आपका रद्द कर दिया गया है, जो कि अभी मई में होना था, ये तो अभी है बिल्कुल। उसके अलावा आपके यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाले थे, वो भी आप लोगों के डेट उसकी भी आगे बढ़ा दी गई है। और इसी तरह से एयरफोर्स एक्स एंड वाई का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो ही चुका है, और बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई का एग्ज़ाम भी इसी कारणवश पोस्टपोन जरूर हुआ है, क्योंकि उसमें भी एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर गए हुए थे, जिस वजह से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था एग्ज़ाम करा पाना। ऐसे ही आपका एनडीए में भी होम सिटी में किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों का होगा जो उस सिटी में रहते होंगे, क्योंकि एनडीए के लिए बहुत ही कम सेंटर हैं। तो ज़्यादातर सब बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर ही जाने वाला है एनडीए में भी। इसी वजह से इसके बहुत से चांस बनते हैं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। और कुछ लोग अभी ये कह रहे होंगे कि क्या 2 दिन पहले एग्ज़ाम अब क्या पोस्टपोन्ड होगा? तो दोस्तों, 2 दिन क्या, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, या उसी दिन भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, जैसा कि पिछली बार एयरफोर्स में आपको देखने को मिला था। पर साल आपका पिछले ईयर में एयरफोर्स का एग्ज़ाम 1-2 दिन पहले ही पोस्टपोन्ड किया गया था। तो ऐसा ही इस बार भी कुछ हो सकता है। और एक लॉजिक और है कि जिससे आपको हम ये भी अभी देखिए, एक लॉजिक ये है कि एग्ज़ाम हो सकता है अगर 10% चांस है कि एग्ज़ाम आपका उसी टाइम से हो सकता है। उसका क्या, क्यों हम कह रहे हैं कि 10% चांस क्यों है कि एग्ज़ाम हो सकता है? ओनली 10% चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए आप लोग 1% भी अगर एग्ज़ाम होने का चांस है तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए,
क्योंकि जो भी आप लोग अपनी तैयारी प्रिपरेशन करेंगे वो चाहे जब एग्ज़ाम होगा तब वो आपकी पढ़ाई काम आएगी। पढ़ाई आपकी बिल्कुल भी बेकार जाने वाली नहीं है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल आप लोग तैयार रखिए, क्योंकि 10% चांस है कि एग्ज़ाम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एसएससी सीएचएसएल, आप लोगों ने सुना होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एक एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम आपका एसएससी का एग्ज़ाम वो अभी कंडक्ट 12 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो कि 27 अप्रैल तक चलने वाला है। तो वो आपका 12 अप्रैल को भी एग्ज़ाम हुआ है, 13 अप्रैल को भी हुआ है, 14 को उसमें एक दिन का गैप था, उसके बाद में 15 और आज 16 तारीख तक को वो एग्ज़ाम अभी भी हो रहा है। 16 अप्रैल को भी वो एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो देखिए वो एग्ज़ाम आपका जब चल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें ज़्यादा दूर दूर सेंटर नहीं गया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। उसमें ज़्यादातर सभी का होम सिटी ही उस सेंटर मिली हुई है, ज़्यादा दूर दूर सेंटर नहीं गया हुआ है। और दूसरी चीज़, उसमें 18 साल के ऊपर के सभी बच्चे हैं, लेकिन एनडीए में ज़्यादातर बच्चे सब 18 साल के नीचे के हैं। तो इस वजह से ये सीएचएसएल एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन कुछ दिन में इसका भी सारी शिफ्टें 27 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो ये इसमें भी इम्पॉसिबल है कि पूरा 27 अप्रैल तक पूरा एग्ज़ाम हो जाए। इसमें भी कुछ पेपर होने के बाद ये भी आगे पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन इसका ये चांस है कि लगभग 18-20 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम चल सकता है। इस वजह से आपका एनडीए का भी, क्योंकि एसएससी की तरफ से होता है ये सीएचएसएल का, और यूपीएससी की तरफ से आपका एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और जो एनडीए में पेपर देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी थोड़े कम रहते हैं, एयरफोर्स के मुकाबले में एनडीए में कम स्टूडेंट्स पेपर देते हैं। तो इस वजह से आपका 10% चांस है कि एग्ज़ाम हो भी सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी रखिए, क्योंकि अगर 1% भी एग्ज़ाम होने का चांस हो, आप लोगों को देना पड़ जाए एग्ज़ाम, तो आप लोगों को ऐसा न लगे कि पोस्टपोन के चक्कर में आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, जो आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरी आपसे यही सलाह है कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि अगर तैयारी पूरी रहेगी, एग्ज़ाम अभी नहीं भी होगा, बाद में एग्ज़ाम होगा, तो आपको बाद में वो तैयारी काम आएगी। इसलिए तैयारी आप लोग बिल्कुल अपनी पूरी रखिए। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको थोड़ा कोविड से बचाव मिल जाएगा, कि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा कोविड से आपको बचाव होगा। लेकिन आप लोग तैयारी अपनी पूरी रखिए। ये बिल्कुल भी अभी मत सोचिए कि पोस्टपोन्ड होने वाला है या नहीं होने वाला है। 1-2 दिन का काम है। आप लोग लास्ट टाइम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो 2 दिन और मेहनत कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।